ये आरएस पठानिया ये खुद भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। ये आरएस पठानिया ये खुद भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। ये पहला आदमी है भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक आरएस पठानिया जिनके ऊपर जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। 22 कनाल 15 मरले जमीन जो है ये फॉरेस्ट लैंड गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है। 9 कनाल 15 मरले रोशनी स्कीम के तहत इन्होंने जो है वो कब्जा की हुई है। कि चाचा भतीजा जो है इनकी बनती नहीं है, इसलिए ये आरोप प्रति आरोप करते हैं। देखिए जो इनके स्कैंडल है ना भारतीय जनता पार्टी वाले, जम्मू के लोगों की टेंशन जो है वो डाइवर्ट करने के लिए जो है वो इस किस्म के जो है वो ऊट पटांग बयान देते रहते हैं। राशन नहीं है वहाँ पे जो बीपीएल के लोग हैं उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, लेकिन आरएस पठानिया ने उन लोगों की जो स्कीमें थी वो अपने घर में जो है वो बेनिफिट ले लिया। हाँ, बदल के रखा है। वो किसको रखा है? अपने घर को, क्योंकि जो इसका घर टूटा फूटा था इसने अपने घर को बदल दिया है। 2 आलीशान बंगले बनाए हैं। ये मानने वाली बात है। ये आरएस पठानिया ये खुद भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। पीएचई के डिपार्टमेंट्स के साथ इन्होंने मिलकर जो है वो स्कैंडल किए हुए हैं। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से मिलकर इन्होंने अधिकारियों से मिलकर जो है वो नरेगा का पैसा जो है वो चाहे वो और जो गैर कानूनी तरीके से इन्होंने खाया हुआ है। कि आरएस पठानिया इलेक्शन से पहले जो इन्होंने एक एफिडेविट दिया उसमें इन्होंने बैंक बैलेंस जो है वो 15,000 रुपया दर्शाया था, लेकिन आज ये करोड़ों रुपए का मालिक कैसे बन गया? आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। आरएस पठानिया का नाम जब आता है तो कहीं ना कहीं पैंथर पार्टी का नाम भी इसके साथ जुड़ता है। पिछले दिनों में काफ़ी चर्चा में रहे। आज पैंथर पार्टी की तरफ से सीधा कहा जा रहा है कि उनके ऊपर सीबीआई जांच हो। क्यों हो, उनसे जानेंगे। राजेश जी, सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के। राजेश जी, क्या मामला है, किस लिए सीबीआई की मांग की जा रही है? देखिए, हमने जो आरटीआई लगाई, आरटीआई के जो जवाब आया उसके मुताबिक जो है वो आरएस पठानिया जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं रामनगर से, उन्होंने गैर कानूनी तरीके से जो है वो स्टेट लैंड के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, जो का चराई जिसको बोलते हैं उस पर कब्जे किए हुए हैं। इन्होंने जो है वो जो किसानों के लिए सब्सिडी आती है एग्रीकल्चर की, फ्लोरिकल्चर की, उसके जो सब्सिडियाँ हैं वो इन्होंने अपने घर में ही जो वो गोल मोल करके अधिकारियों से मिलकर जो वो खाई हुई हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आरएस पठानिया इलेक्शन से पहले जो इन्होंने एक एफिडेविट दिया उसमें इन्होंने बैंक बैलेंस जो है वो 15,000 रुपया दर्शाया था, लेकिन आज ये करोड़ों रुपए का मालिक कैसे बन गया? 2 आलीशान बंगले जो है वो इनके कहाँ से आए? इन्होंने ग्रीन गोल्ड को जो है वो अपने घर में लगा दिया और सीडीएफ का पैसा, चाहे वो ये बैड पॉकेट ग्रांट्स थी, चाहे वो पंचायतों के जो फंड्स आते हैं उस वो थे पीएचई का जो पीएचई के डिपार्टमेंट्स के साथ इन्होंने मिलकर जो है वो स्कैंडल किए हुए हैं। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से मिलकर इन्होंने अधिकारियों से मिलकर जो है वो नरेगा का पैसा जो है वो चाहे वो और जो गैर कानूनी तरीके से इन्होंने खाया हुआ है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो है ये आरएस पठानिया ये खुद भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। भारतीय जनता पार्टी इतनी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है जम्मू कश्मीर में, इनके एमएलए खुद इसमें इन्वॉल्व है, तो ये दूसरे के ऊपर ये जो कींटा शिकी करते हैं ये कैसे कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी वालों का जो डबल स्टैंडर्ड है ये जम्मू के लोगों की समझ में नहीं आ रहा, और अभी आ रहा है, थोड़ा आस्ता आस्ता थोड़ा आ रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले खुद पहले अपने गिरेबान में झांकिए, उसके बाद जो है वो दूसरे के ऊपर आप एलिगेशन लगाइए। ये छींटा कशी जो दूसरे के ऊपर करते हैं तो ये खुद भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। हम ये कहना चाहते हैं कि इसकी सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि लोगों को जो है वो सच्चाई का सामना वो पता लगे। और आरएस पठानिया का नाम जो है
ये पहले भी न्यूज़पेपरों में आया। आर.एस. पठानिया जी का ये भी कहना है कि रामनगर को बदल के रख दिया। हाँ, बदल के रखा है। वो किसको रखा है? अपने घर को, क्योंकि जो इसका घर टूटा फूटा था, इसने अपने घर को बदल दिया है। 2 आलीशान बंगले बनाए हैं, ये मानने वाली बात है। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की जनता है, जो वोटर हैं, उनका हाल देख लीजिए। वो आज भी जो है वो परेशान है। और जो काम माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री श्री हर्षदेव सिंह जी ने जो रामनगर में करवाए हैं 18 सालों से, आज ये जो पठानिया एमएलए रहा है पिछले 3-4 साल 5 साल, इन्होंने तो जो वहाँ की सड़कें थी उसको तो रिपेयर भी नहीं करवाया। जो गरीब लोग थे, जिनके पास घर की छत नहीं है, वो तरसते हैं, राशन नहीं है वहाँ पे जो बीपीएल के लोग हैं, उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। लेकिन आर.एस. पठानिया ने उन लोगों की जो स्कीमें थी वो अपने घर में जो है वो बेनिफिट ले लिया। इन्होंने जो है वो 22 कनाल 15 मरले ज़मीन जो है ये फॉरेस्ट लैंड गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है। 9 कनाल 15 मरले रोशनी स्कीम के तहत इन्होंने जो है वो कब्जा की हुई है। तो कहने का हमारा ये है कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई भारतीय जनता पार्टी, ये अपने एमएलए के खिलाफ, जो इनके रामनगर के एमएलए हैं आर.एस. पठानिया, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। हम इनके जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, हम उनसे पूछना चाहते हैं। जम्मू में तो इनका कोई लीडर ही नहीं है, जो तो यहाँ तो ये बहरूपी हैं, लेकिन जो इनके अध्यक्ष हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप इस पठानिया के खिलाफ कार्रवाई करोगे। तो क्या लगता है बीजेपी से जुड़े हैं इसलिए कुछ नहीं हो रहा? देखिए, जो भ्रष्टाचारी है, जो दूसरी पार्टियों का है, जब वो बीजेपी में चला जाता है वो दूध का धुला हुआ हो जाता है और भ्रष्टाचारी नहीं दिखता इनको। लेकिन इनके पार्टी के बीच में इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचारी ये पार्टी है कि आने वाले समय में जम्मू के लोग इनका आईना दिखा देंगे। इनका ये भी कहना है कि चाचा भतीजा जो है इनकी बनती नहीं है, इसलिए ये आरोप प्रति आरोप करते हैं। देखिए, जो इनके स्कैंडल है ना भारतीय जनता पार्टी वाले, ये टेंशन डाइवर्ट करने के लिए, जम्मू के लोगों की टेंशन जो है वो डाइवर्ट करने के लिए जो है वो इस किस्म के जो है वो ऊट पटांग बयान देते रहते हैं। और पहले ये अपने गिरेबान में झांकिए। हम इनसे पूछना चाहते हैं, जब डीडीसी की इलेक्शन थी जम्मू कश्मीर में, इनकी स्मृति ईरानी ने बहुत ढिंडोरा पीटा, रोशनी स्कैम हो गया। अनुराग ठाकुर जी आए, बहुत ढिंडोरा पीटा कि ये स्कैंडल किए हुए हैं रोशनी के अपोजिशन वालों ने। लेकिन हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आज जो है वो चुप क्यों हैं। ये पहला आदमी है भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक आर.एस. पठानिया, जिनके ऊपर जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन इसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाती। इसलिए हम अपील करेंगे सीबीआई से कि इसकी इंक्वायरी जो है, हम एलजी साहब से अपील करना चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी जो है सीबीआई से करवानी चाहिए, ताकि जम्मू की जनता को पता चले कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो डबल स्टैंडर्ड से जो चल रहे हैं, इनका जो असली चेहरा है वो जम्मू की जनता के सामने आने वाले समय में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो इस समय हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर राजेश जी मौजूद थे, जिन्होंने पूर्व विधायक आर.एस. पठानिया पे सीबीआई जांच की मांग की है। अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। फिलहाल आप जनता कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। देखते रहें जेके चैनल। मुझे मोहिंदर जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त।